असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय इत्यादि वाक्य सुनाई भी नहीं पड़ता। साधारण लोगों की कौन कहे। गोस्वामी जी ने तो कहा है कि कलयुग में सिखाने वाले गुरु और सीखने वाले शिष्य ये दोनों में अंधापन और बहरापन आ रहा है। गुरु शिष्य बधिर अंधकालेखा, गुरु शिष्य बधिर एक न सुनई एक नहीं देखा, एक न सुनई एक न देखा। एक को सुनाई नहीं पड़ता है और एक को दिखाई नहीं पड़ता। गुरु को आंख वाला होना चाहिए और जो वाणी वाला होना चाहिए। शिष्य गलत कर रहा है कि सही कर रहा है देखे और वाणी से टोके, रे मैंने भगवत शरणागति कर रखी है, अपने को भगत कहता है और ऐसा गलत काम कर रहा है, खबरदार बच जा। लेकिन गुरुजी शिष्य के कृत्य को देखे तब तो इन्होंने देखना ही छोड़ दिया। अरे चलो जो कर रहा है सो कर। गुरुजी खड़े बाजार में, कंठी माला लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, एक धोती रुपया दो। सुना कि गुरुजी मर गए, भयो शिष्यन के मन चैन। अच्छा हुआ मर गए, क्यों? अरे बोले छठ में मांस आवत रहे धोती रुपया लेने, साल भर में 2 बार आते थे। देखो धोती 1 रुपया तो उनको जरूर देना ही पड़ेगा। तो अब गुरुजी को खुद पता नहीं है कि ये हमारे परोक्ष में क्या कर रहे हैं। हमें इनको बढ़िया से बढ़िया उपदेश देना चाहिए जिससे कि बुराई से बचें, अच्छाई को अपनावें। इससे उनको कोई मतलब नहीं है। हम आए दान दक्षिणा में नहीं, चले पूजा करके। तो ये देखने वाले नहीं है। और अगर कोई गुरुजी सावधानी बरतें, सुनाने को तैयार हो, रे बेटा देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो शिष्य सुनने को तैयार नहीं। मेरे ख्याल में और सुना भी तो सुन के अनसुनी कर दिया। हाँ कह गए कह गए। मेरे ख्याल में इस चौपाई का यही अर्थ होना चाहिए। गुरु शिष्य बधिर अंधका लेखा, गुरु शिष्य बधिर अंधका लेखा। एक न सुनई एक नहीं देखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। और दोनों अगर अंधे भी हों और दोनों बहरे भी हों, उधर से अंधा आवता इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला तो रास्ता कौन बताए। बांधे को बांधा मिला तो छूटे कौन उपाय। अरे संग कीजे निर्बंध को जो पल में दे छुड़ा। श्री किशोरी जी ये दृश्य देखकर संसार के लिए और प्रभु से निवेदन करती हैं कि नाथ अब आपको सक्रिय होना पड़ेगा। क्यों? देखिए ना, अंधा कुआं की ओर जा रहा है, ये जीव भवसागर में गिरने की दशा में है। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी,
तो किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो, आप लोग भी बोलिए ना, सीधे सरल शब्द हैं। अंधो हमको थोड़ा सहारा हो जाएगा। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। बोली प्रभु से, बोली प्रभु से, हे करुणा निधि करुणा विरद समारोह। बोली प्रभु से, हे करुणा निधि करुणा विरद समारोह। बोली प्रभु से, हे करुणा निधि करुणा विरद समारोह। बोली प्रभु से, हे करुणा निधि करुणा विरद समारोह। या अंधे को, अगर या कहें तो एक व्यक्तिगत के ऊपर इशारा होगा, और अगर इन अंधों को कह दें तो सार्वजनिक करुणा होगी। बोली प्रभु से, हे करुणा निधि करुणा विरद समारोह। बोली प्रभु से, हे करुणा निधि करुणा विरद समारोह। विरद, विरद कहते हैं गुडविल को, गुडविल कहते हैं ख्याति को। इनकी अच्छी ख्याति है। तो आपकी ख्याति प्रभु किस मनी में है? भगवान करुणा निधि, करुणा के खजाना है, करुणा के सागर है। तो करुणा निधि वाला अपना विरद जो है, इसको संभालने के लिए आप जरा करुणा बरसाइए इनके ऊपर। बोली प्रभु से, हे करुणा निधि करुणा विरद समारोह। बोली प्रभु से, हे करुणा निधि करुणा विरद समारोह। इन अंधों को, इन अंधों को भावी दुख से ज्यों त्यों बरज निवारो। इन अंधों को भावी दुख से ज्यों त्यों बरज निवारो। जैसे भी हो इनको बचाइए गिरने से भवकूप में। इन अंधों को भावी दुख से ज्यों त्यों बरज निवारो। इन अंधों को भावी दुख से ज्यों त्यों बरज निवारो। ना तो विरद बचे ना, आपका ये विरद बह जाएगा पानी में। ना तो विरद बचे ना लगे हम ही बड़ी खोरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। ना तो विरद बचे ना लगे हम ही बड़ी खोरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। ना तो विरद बचे ना लगे हम ही बड़ी खोरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। ना तो विरद बचे ना लगे हम ही बड़ी खोरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। श्री किशोरी जी ने कहा कि नाथ, आप अपनी करुणा निधि वाले विरद को सुरक्षित रखने के लिए करुणा करिए इन पर। अंधकूप की ओर जा रहे हैं, इनको बरजिए, इनको रोकिए उसमें गिरने से। तो प्रभु सक्रिय हुए। सुन के प्रभु जी संभ्रम, संभ्रम माने अचानक हड़बड़ा करके, सुन के प्रभु जी संभ्रम हेला दे के बरजन लागे। सुन के प्रभु जी संभ्रम हेला दे के बरजन लागे। हेला कहते हैं आवाज दे करके, भोजपुरी भाषा में कहते हैं हाथ पार के। ए फलाने, ए सुनो हो, सुनो सुनो सुनो, हेला दे करके। श्री कबीर जी का एक हेला सुनिए। श्री कबीर जी हेला दे, कोई सुनियो संत सुजान, दियो हरि हेला रे। हेला माने आवाज दे करके, नोटिस दे रहे,
सूचना दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं। कोई सुनियो संत सुजान दियो हरि हेला रे, जो तू कहे मेरे द्रव्य बहुत है तो संग न चले अधेला रे, और जो तू कहे मेरे कुटुंब बहुत है तो जम ले चले अकेला रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अपने मन को कर ले चेला रे। जो चेला मुड़ते फिरते हैं उनको विशेष करके कहते हैं, औरों को क्या चेला करने जा रहे हो, तुम्हारा मन चेला हुआ है, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में है हुआ है। अपने मन को तो समझा नहीं पाते और दुनिया भर को समझाने के लिए ठेका ले रखा। इसको हेला दे करके समझाना कहते हैं। कोई सुनियो संत सुजान दियो हरि हेला रे, जो तू कहे मेरे द्रव्य बहुत है तो संग न चले अधेला रे, जो तू कहे मेरे कुटुंब बहुत हैं तो जम ले चले अकेला रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पहले अपने मन को कर ले चेला रे। कोई सुनियो संत सुजान दियो हरि हेला रे। गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका से एक छोटी सी कविता 4 लाइन की कई बार पढ़ने को मिली, विभिन्न अंकों में, बड़ी अच्छी लगी। कोई कहते हैं कि कथा में बैठकर आप अमुक पद गाए थे, हमको अच्छा लगा, लिखवा दीजिए। लिख लो भाई, ये लिखवा दीजिए, वो लिखवा दीजिए। अब कोई कहते हैं कि आप अपनी तरफ से जो आपको पसंद हो कुछ लिखवा दीजिए, तो ये 4 पंक्ति में प्राय लिखवाता। वो क्या है? दुष्ट जनों के साथ दुष्टता का न आप व्यवहार कीजिए, दुष्ट जनों के साथ दुष्टता का न आप व्यवहार कीजिए। सभी घट में परमेश्वर है, अतः सभी से प्यार कीजिए। किसमें कितने दोष भयंकर, इस पर नहीं विचार कीजिए। त्रिभुवन का सुधार संभव है, यदि अपना आप सुधार कीजिए। अपना आप सुधार कीजिए। इसको हेला करके आवाज देकर के समझाना। जब किशोरी जी ने कहा कि हे करुणा निधान प्रभु, आपके सामने ये अंधा जा रहा है अंधकूप की ओर, इसको गिरने से बचाइए, तो सुन के प्रभु जी संभ्रम हेला दे के बरजन लागे। सुन के प्रभु जी संभ्रम हेला दे के बरजन लागे। सूरदास लौटो पीछे, मत कदम बढ़ाओ आगे। 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 आगे अंधकूप है, आगे अंधकूप है, ले शीघ्र मुख मोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। आगे अंधकूप है, ले शीघ्र मुख मोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। आगे अंधकूप है, ले शीघ्र मुख मोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। आगे अंधकूप है, ले शीघ्र मुख मोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। पहले तो प्रभु ने किशोरी जी को धन्यवाद दिया, अरे बहुत अच्छी याद दिलाई। वो हमारे सामने से चला जा रहा है, गिर पड़ता तो मैं बदनाम होता। सूरदास आगे मत जाओ, पीछे हटो, पीछे लौटो, पीछे लौटो। आगे
हेला दे करके बरज रहे हैं, लेकिन फिर भी अंधो बढ़ो जात, फिर भी उधर ही बढ़ा जा रहा। किशोरी जी समझ गई कि अंधा ही नहीं है, अंधा के साथ साथ बहरा भी है। ये आवाज दे रहे हैं और सुन नहीं रहा। फिर भी अंधो बढ़ो जात, जब श्री जी ने अनुमान्यो। फिर भी अंधो बढ़ो जात, जब श्री जी ने अनुमान्यो। फिर भी अंधो बढ़ो जात, जब श्री जी ने अनुमान्यो। फिर भी अंधो बढ़ो जात, जब श्री जी ने अनुमान्यो। अंधो ही नहीं बहरो भी है, भली भांति पहचान्यो। अंधो ही नहीं बहरो भी है, भली भांति पहचान्यो। ये अंधो ही नहीं बहरो हुए, भली भांति पहचान्यो। ये अंधो ही नहीं बहरो भी है, भली भांति पहचान्यो। बोली गौ जाए प्रभु, बोली गौ धाय प्रभु, लो बचाए बरजोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। बोली कहो धाय प्रभु, लो बचाए बरजोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। बोली ले बचाए प्रभु, गौ जाए बरजोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। बोली कहो धाय प्रभु, लो बचाए बरजोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। इस प्रसंग को आप लोग सोचेंगे कि कहां से उठा लाए, तो इस दिशा में एक श्लोक श्री विष्णु पुराण का शायद है। नोट करना हो तो नोट करिए। एवं संसृति चक्रस्थे, एवं संसृति चक्रस्थे, भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी। जीवे दुखाकुले विष्णु, कृपा क्वाप्युपजायते। जीवे दुखाकुले विष्णु, कृपा क्वाप्युपजायते। एवं मने इस प्रकार से संसृति चक्रस्थे, संसार रूपी घूमते हुए चक्र की लपेट में पड़ा हुआ जीव। एवं संसृत चक्रस्थे, भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी, अपने कर्मानुसार वो अटक रहा है, भटक रहा है, चक्कर खा रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। अब इसमें कौन बचा सकता है? बोले केवल कृपा बचा सकती है। तो जीव जब दुख से आकुल होता है तो जीवे दुखाकुले विष्णु कृपा क्वाप्युपजायते। भगवान विष्णु की, विष्णु माने व्यापक परमात्मा की कृपा कभी कभी उमड़ पड़ती है। वो कृपा कौन है? कृपा श्री किशोरी जी, कृपा श्री किशोरी जी। ये किशोरी जी कहां रहती हैं? कल आपने सुना धाम में रहती है, साकेत गोलोक वैकुंठ में रहती है। और वहीं बैठी बैठी वहीं बगल में प्रभु विराजमान है, प्रभु को प्रेरणा देती है, अवतार लो। जीव आपकी ओर नहीं आ रहे हैं, आप जीवों की ओर चलो। कृपा क्वाप्युपजायते। और कहां रहती हैं? प्रभु के हृदय में बैठी हुई रहती है, प्रभु के हृदय में बैठी हुई रहती है। किस रूप में? प्रभु की आत्मा बन करके बैठी रहती है। आप लोगों की आत्मा जो है, जीव की आत्मा परमात्मा है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। इस श्लोक का अर्थ पूछिएगा किसी महापुरुष से। अहम आत्मा, भगवान कहते हैं
समस्त आत्माओं की भी आत्मा मैं हूं, उनकी आत्मा में सर्वभूता से स्थित, सबके अंतःकरण में मैं स्थित रह करके शरीर को चेतना देने वाली आत्मा और आत्मा को भी चेतना देने वाले परमात्मा, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित। और उनको भी कोई प्रेरणा देने वाला है कि नहीं? उनको भी प्रेरणा देने वाला है। वो कौन है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री, हो सके तो नोट करना भैया इन बातों में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कैकेयी को। कब? राम बेटा वन में चला जा, ये राजसी कपड़े उतार दे बेटा, ले ये बलकल केला की छाल पहन ले लंगोटी की जगह पर, ले ये मृग चर्म बांध ले कमर में, और ऐसे ही 14 वर्ष गुजार जंगल में जाकर के। गुरु वशिष्ठ वहां खड़े देख रहे हैं, बढ़ा रही है, राम जी ने लिया और पहन लिया। इसके बाद जब कैकेयी माता जब जानकी जी की ओर बलकल बढ़ाने लग गई, बेटी तू भी पहन ले यही कपड़े, सब राजसी कपड़े उतार दे, ले तू भी इसको धारण कर। अरे राम राम आग बबूला हो गए श्री गुरु वशिष्ठ। कैकेयी तेरी ये हिमाकत, तेरी ये हिम्मत, अकेले में तेने दशरथ को शपथ खिला करके और अपने मन की कह ली और करा ली, और यहां मैं स्वयं खड़ा हूं और मेरे सामने तू ये ढिठाई कर रही है। अंगूठा पकड़ते पकड़ते तू कलाई पकड़ने लग गई। जानकी को तुझे बलकल पहराने का क्या अधिकार है? खबरदार, जानकी की ओर बलकल बढ़ाया तो मैं अब अपना कदम बढ़ाऊंगा। क्या? ये कदम बढ़ाऊंगा क्योंकि राम को वन में जाने का वचन शपथ पूर्वक दे दिया गया है, इसलिए राम को तो नहीं रोक सकता। लेकिन बेटी जानकी को रोकूंगा, मैं बहू रानी को रोकूंगा। और मुझे विश्वास है तू चाहे मैं राजमाता बनूं, मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठे, ऐसा सोच ले कह ले, लेकिन मैं भरत को बचपन से जानता हूं। भरत राम का हक छीनकर और उस गद्दी पर बैठना पसंद नहीं करेगा। मेरा भरत ऐसा नालायक और स्वार्थी नहीं है। तो राम वन में जाएंगे, भरत राजगद्दी पर बैठेंगे, नहीं तो ये गद्दी सुनी रहेगी नहीं। गद्दी पर कौन बैठेगा? वही का श्लोक है, आत्मा ही दारा सर्वेशाम दार संग्रहवर्तिनाम आत्मेयम इति रामस्य, आत्मेयम इति रामस्य कालयिष्यति मेदिनीम। राम का शरीर वन में जाएगा, लेकिन राम की आत्मा को मैं घर में अयोध्या में रोकूंगा। राम की आत्मा कौन है? एयम सीता रामस्य आत्मा, ये राम की आत्मा है। मेरी बहू रानी सीता, मेरी बेटी सीता राम की आत्मा है, राम की आत्मा है। जगत की आत्मा परमात्मा और परमात्मा की आत्मा हमारी श्री किशोरी जी करुणामयी। और नोट कर, श्रीमद् भागवत से नोट करिए, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में शायद 10वां या 11वां अध्याय में प्रभु के विभूतियों का वर्णन किया गया है। सूर्य विराट रूप में प्रभु के नेत्र हैं, चंद्रमा विराट रूप में प्रभु के मन है, ये पर्वत प्रभु की विराट रूप में उनका अस्थि भाग है।
नदियां विराट रूप में प्रभु की नसें हैं, वृक्ष और लताएं ये विराट रूप में प्रभु की रोमावली है, काले काले बादल विराट रूप में प्रभु की काली काली घुंघराली अलकावली है। इसी में वर्णन आया है कि अनपायनी भगवती श्री, अनपायनी मने जो कभी जाने वाली नहीं है, बराबर बनी रहने वाली है, आने ही आने वाली है, जाने वाली नहीं है, उसको अनपायनी कहते हैं। जो आया भी और गया भी, कुआं से आया और मोरी में गया, उसको अनपायनी नहीं कहते। जो आया और आने के बाद फिर गया नहीं, उसको अनपायनी कहते। प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम, ऐसी भक्ति दीजिए जो आवे ही आवे और आने के बाद फिर जाए नहीं, इसको अनपायनी भक्ति कहते। तो अनपायनी जो आने वाला भी है और जो जाने वाला भी है, उसको आगमा पाई कहते हैं, आने वाले और जाने वाले। लेकिन जो आवे ही आवे जाए नहीं, उसको अनपायनी कहते हैं। तो श्री वेदव्यास भगवान कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री सूत जी कह रहे हैं कि अनपायनी भगवती श्री, अनपायनी भगवती श्री जी ये क्या है? बोले साक्षात आत्मनो हरे, हरे अपि आत्मा। भगवान श्री हरि की भी आत्मा है श्री जी। भगवान श्री हरि सबकी आत्मा और उनकी आत्मा अनपायनी भगवती श्री साक्षात आत्मनो हरे, हरि की साक्षात आत्मा है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि कैकेयी, राम को तो वन में जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन सीता को मैं रोक लूंगा। राम तो वन में जा रहे हैं और भरत राजगद्दी पर बैठेंगे नहीं, राजगद्दी सूनी नहीं रहेगी। तो कहा कि मैं बेटी सीता को राजगद्दी पर बैठाऊंगा। अगर तू सीता की ओर बलकल बढ़ाने की ढिठाई की तो कांप गई कैकेयी। नहीं नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं कर, नहीं बेटी, कहा कि ये सुहागिन है, सुहागिन बलकल नहीं पहरेगी। सुहागिन सुहाग के कपड़े और सुहाग के गहने पहनेगी। बेटी तुझे गहने भी उतारने की जरूरत नहीं है, राम का उतरवा लिया सो उतरवा लिया। इसने राम का वनवास मांगा है, सीता का वनवास नहीं मांगा। सीता तो अपनी इच्छा से जा रही है, चाहे तो जा भी सकती है और नहीं चाहे तो पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी, रहब जहां रुचि हो तुम्हारी। इसकी इच्छा पर तो राजगद्दी पर बैठा दोगे सीता को गुरुदेव, तो क्या सीता सबकी संभाल कर लेगी? कहा कि तुम कहो तो, चाहे नहीं कहो तो, हम कहें तो, चाहे नहीं कहें तो, इसी करुणामयी, इसी कृपामयी के द्वारा ही सारा संसार फलता फूलता है। ये जिस दिन अपनी आंख बंद कर ले, सारे पौधे सूख जाएंगे। ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि में इतना भी तेज नहीं रह जाएगा कि रोशनी दे सके। ये सब इसी की कृपा है। पालिष्यति मेदिनी, ये सारी मेदिनी का पालन करेगी। केवल अयोध्या की धरती नहीं, पूरी मेदिनी को, पूरी धरती को ये पालन करेगी। इसमें क्षमता है। ये सीता, ये अनपायनी श्री कहाँ रहती हैं? बोले प्रभु जब वाम भाग, दक्षिण भाग में विराजते हैं तो उनके वाम भाग में ये
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, वाम भाग में रहती हैं। और वैसे हम लोगों के देखने के लिए सीता समारोपित वाम भागम, लेकिन वास्तव में सीता कहाँ रहती हैं? तो सीता इनके हृदय में रहती हैं। आत्मा शरीर में ही तो रहता है। राम जी शरीर साबित हो गए और सीता जी आत्मा साबित हो गई, तो आत्मा तो हृदय देश में ही तो रहेगी। और हृदय में जब रहती है तो उस समय उनका क्या स्वरूप होता है? मानस की चौपाई है। अर्थ अब तक आपने जो भी लगाया हो, समझा हो, आज इसका अर्थ समझिए आचार्यों की व्याख्या के अनुसार। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, सूचत किरण मनोहर हासा, सूचत किरण मनोहर हासा, सूचत किरण मनोहर हासा। राम जी के हृदय में अनुग्रह रूपी इंदु, इंदु मने चंद्रमा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण